हेलो ट्रेडर्स, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक अच्छे से कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर कि भाई ग्रुप में डिस्कशन हुआ था कि भाई आगे हम लिक्विडिटी के ऊपर फोकस करेंगे और उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो ओके, और लाइव मार्केट भी साथ में चल रहा है तो वो भी हमें हेल्प करेगा। ओके, बेसिक है, उससे स्टार्ट करके थोड़ा सा एडवांस जाने की कोशिश हम करेंगे। ओके, तो जस्ट मिनट। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे गोल्ड पे डेफिनेटली यहाँ पे गोल्ड पे ट्रेड पोजिशनल ट्रेड हुआ था। तो उसका सबसे पहला टारगेट यहाँ पे 4320, उसके बाद 4226 के अराउंड आने की प्रोबेबिलिटी उसमें ज़्यादा है। ओके, तो गोल्ड ट्रेड की बात करें तो ट्रेड अच्छा चल रहा है, और यहाँ से लेके जो ट्रेड बना था पोजिशनल ट्रेड वहाँ से लेके यहाँ तक आया हुआ है, और भी इसमें 200 पिप्स पेंडिंग है फर्स्ट टारगेट के लिए, जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। उसके बाद अगर नीचे चला जाता है तो इट्स गोइंग डाउन। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, अगर वो भी रिट्रेसमेंट नहीं आता है देन इट्स अगेन गोइंग डाउन एंड अगेन गोइंग डाउन। ओके, तो इस तरह से हम उसको प्लान कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं कि भाई क्या हो सकता है, किस तरह से हम उसमें लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि लिक्विडिटी किस तरह से काम करता है। ओके, तो लिक्विडिटी है क्या सबसे पहले, राइट? लिक्विडिटी है क्या? लिक्विडिटी जस्ट अ मिनट, कि भाई लिक्विडिटी लोगों के जो स्टॉप लॉस रहते हैं वही चीज़ है कि मार्केट, जस्ट अ मिनट, कि भाई मार्केट इस तरह से ट्रेड कर रहा है। ओके, एक रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो एक रेंज के अंदर जब मार्केट ट्रेड कर रहा होता है तो उसमें एक मेजर हाई रहेगा और एक मेजर लो रहेगा। चार्ट में उसको समझेंगे धीरे से तो और भी क्लियर हो जाएगा लेटर ऑन। ओके, तो क्या होता है मार्केट में, इस तरह से समझो आप कि भाई ट्रेड चल रहा है तो उसमें एक आपके पास हाई रहेगा और एक लो रहेगा, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। ओके, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर रहेगा। ओके, और उस हाई और लो के बीच में कहीं ना कहीं मार्केट ने इस तरह से एक मोमेंटम किया, एक हाई और लो के बीच में कहीं ना कहीं मार्केट ने मोमेंटम किया होगा। ओके, इसमें से ड्राइंग टूल्स। चार्ट में देख लेते, चलो कोई बात नहीं। देखिए, जैसे कि हमारे पास मार्केट इस तरह से था, इस तरह से मार्केट ने बिहेव किया। ओके, तो ये जो मार्केट ने बिहेव किया है, इस वाले रेंज में सबसे पहले हमें ये जो हाई बना है उसको मार्क करना है, और ये जो लो बना है उसको मार्क करना है। यानी कि इसमें सबसे मेजर जो लिक्विडिटी पड़ा हुआ है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये सेल साइड यहाँ पे बाय साइड पड़ा हुआ है, यहाँ पे सेल साइड पड़ा हुआ है नीचे के लेवल पे। ये हमारा मेजर हो गया। ओके, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई जहाँ पे लोगों के मैक्सिमम ऑर्डर पड़े होते हैं, वेदर इट विल बी सेल ऑर्डर होता है या फिर नया कोई बाय ऑर्डर पंच होता है, तो जो भी ऑर्डर यहाँ पे मिलते हैं तो वो लिक्विडिटी होती है, यानी कि लोगों को स्टॉप लॉस को हिट किए जाने की कोशिश होती है। और ये यहाँ पे मार्केट पहुंचेगा, यहाँ से मार्केट को डिसाइड करना है कि भाई यहाँ से अगर उसको जाना है तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जाएगा। ओके, और एकदम से लोगों के स्टॉप लॉस हिट करके धीरे धीरे करके नीचे आ जाएगा। ओके, या फिर हो सकता है कि भाई मार्केट एक रेंज के अंदर था, और जैसे कि उसने क्या किया कि भाई सीधा लोगों के स्टॉप लॉस हिट कर दिए, पुल बैक करके ऊपर चला गया। ओके, ऐसा भी हो सकता था यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट हल्का सा डबल टॉप बना के फिर से नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करे और फिर से ऊपर चले जाए, ऐसा भी हो सकता था। तो ये कॉन्सेप्ट हो सकते हैं कि भाई अगर मेरे पास एक लेवल पड़े हुए है, इस लेवल के बीच में मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, सबसे पहले हमें वो देखना है, इम्पोर्टेंट चीज है। ओके, सबसे पहले हमें वो देखना है। ओके, अगर
वहां पे लेवल्स आपके मैच हो रहे हैं तो वहां पे किस साइड पे ट्रेड लेना है और कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, सारी चीजें हम यहाँ पे देखें। ओके, चलिए। तो चार्ट को समझ लेते हैं और उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, अभी फिलहाल के लिए मैं बात करूँ तो निफ्टी का है, लाइव मार्केट में भी उसको समझेंगे लेटर ऑन, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को। ओके, यहाँ पे ओके, हम समझते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ से लेके इतना चार्ट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इस लिक्विडिटी को मार्क करेंगे और उसके बाद लो जो बना हुआ है, ये जो लो बना है, ये लो बना हुआ है, यहाँ तक ये पैटर्न था। ओके, तो इसका मतलब ये इस वाले रेंज के अंदर ये मेजर बाय साइड लिक्विडिटी है, सेल साइड लिक्विडिटी है, इसके बीच में भी आपको यहाँ पे दिखेगी, जिसको हम बोलेंगे भाई माइनर पे, यहाँ पे भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ओके, इस तरह से, राइट। तो मार्केट को अगर यहाँ से नीचे जाना होता है तो सीधा नहीं जाएगा, जैसे कि यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे लिक्विडिटी ली, मार्केट ऊपर चला गया, फिर से यहाँ पे सेम लिक्विडिटी ली, ऊपर चला गया, फिर नीचे, फिर इस तरह से मार्केट ने बिहेव किया। तो सबसे पहले हमें क्या दिखा भाई, एक पर्टिकुलर 1 घंटे वेट, एंड देन 1 घंटे वेट के बाद व्हाट वी हैव टू, 1 घंटा पूरा हमने देख लिया, अब हमें देखना है 10:15 के बाद क्या हुआ। तो भाई निफ्टी की बात करें, 10:15 के बाद यहाँ पे मार्केट का लो बना, यहाँ पे हाई बना, तो ये हमारे पास एक मेजर लिक्विडिटी आ रही है, बीच में यहाँ पे बहुत सारी माइनर लिक्विडिटीज भी। अब ये जब यहाँ पे प्राइस आएगा तो यहाँ पे कैसे बिहेव करता है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आने के बाद लोगों के स्टॉप लॉस जो पड़े हुए, यानी कि 210 के नीचे लोगों के स्टॉप लॉस हो गए, मोटा मोटी हम बोले तो, राइट, 210 के नीचे लोगों के स्टॉप लॉस रहेंगे, राइट। तो जो स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, जो स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं लोगों के, मार्केट पहले स्टॉप लॉस को लेगा, उसके बाद उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई उसको ऊपर जाना है कि नीचे। फॉर एग्जांपल अगर उसको लिक्विडिटी ग्रैब करना है तो दो तरह से प्राइस एक्शन बनेगा, जैसे कि यहाँ से प्राइस गिरा, गिरने के बाद इसने नीचे क्लोजिंग कर दिया, तो यहाँ पे मैक्सिमम जगह पे यहाँ पे सेल ऑर्डर लोग प्लान करेंगे, बिकॉज यहाँ से एक लेवल ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे सेल पोजीशन बनेगी, स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा। ओके, तो ये लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट किए गए। तो ये लिक्विडिटी यहाँ पे, यानी कि जिसके बाय पोजीशन बनाई थी उनके स्टॉप लॉस हिट किए गए, और जिन्होंने यहाँ पे फिर से सेल पोजीशन बनाई उनके भी स्टॉप लॉस यहाँ पे ले लिए गए। फिर से मार्केट आया नीचे, फिर से यहाँ पे क्या किया, फिर से जिन्होंने बाय किया था उनके स्टॉप लॉस हिट किए गए, और मार्केट बायर को बुलाया और फिर से यहाँ पे बाय पोजीशन लोगों ने बनाई और इनके स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हिट किए गए। ओके, तो किस तरह से हम इसको बाय पोजीशन बना सकते हैं या फिर सेल पोजीशन बना सकते हैं, फिलहाल की बात करें तो मेरे पास ये मेजर लिक्विडिटी पॉइंट थे दो। हमने वेट किया कि भाई मेरा जो ये ट्रेंड चल रहा था, इंटरनल अप ट्रेंड था, अगर ये जो फॉल हो रहा है, अगर ये फॉल विथ वॉल्यूम हो रहा है, विथ वॉल्यूम मतलब कि भाई पर्टिकुलर जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज वॉल्यूम हो रहा है, तो वहां पे बाय करना रिस्की बन जाएगा। मैं आपको पूरा चार्ट को कंपेयर करके समझाऊंगा। ओके, तो आपको क्लियर वहां पे हो जाएगा, जितने भी डाउट्स है वो सारे। ओके, देखिए, जब मार्केट गिरेगा तो लोअर वॉल्यूम से गिरना चाहिए। लोअर वॉल्यूम कैसे, कि भाई ये रहा, चलिए एग्जांपल ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, देखिए ये बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है। जब प्राइस ऊपर चला गया है उसके बाद 1 2 3 4 5 और कंटिन्यूस वॉल्यूम आप डाउन होते गए हैं, आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम कंटिन्यूस उसके डाउन। ओके, वॉल्यूम आपके कंटिन्यूस डाउन हुआ, तो ये जो वॉल्यूम डाउन हुआ है वो इंडिकेट कर रहा है कि भाई कहीं ना कहीं लिक्विडिटी ग्रैप होगी, और लिक्विडिटी ग्रैप होने के बाद चांसेस है कि भाई मार्केट रिवर्स चला जाएगा, वॉल्यूम डाउन है। ओके, अब जब वॉल्यूम डाउन जा रहे थे तो हमें चाहिए कि भाई लोगों के स्टॉप लॉस हिट किए जाए। ओके, लोगों के स्टॉप लॉस हिट किए जाए, और लोगों के जो स्टॉप लॉस हिट किए जाने के बाद मार्केट ऊपर चले। बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है कि भाई यहाँ से मार्केट में बेस बना के ऊपर जाए, 3 कैंडल पैटर्न्स बनाए, बाइंग प्रेशर कैंडल विथ हाई वॉल्यूम बनाए, प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाए, या फिर हायर वॉल्यूम से क्लोजिंग हो जाए, बहुत सारे तरीके हैं उसको देखने के।
तो उसको भी लेटर ऑन ऐड करेंगे। तो बेसिक समझ लेते हैं कि प्राइस यहाँ से जब गिरेगा तो लोअर वॉल्यूम से गिरना चाहिए, सपोर्ट पे आएगा तो हायर वॉल्यूम से उसको देखेंगे। तो यहाँ पे जब प्राइस आया तो ऐसा इसमें बनाया नहीं कि भाई मुझे यहाँ पे कोई एंट्री का मौका मिले इस वाले कैंडल पे, इस वाले कैंडल पे, यहाँ पे। तो ये जो कैंडल पे मुझे बाइंग की एंट्री मिली बिकॉज अब यहाँ पे वॉल्यूम सही था। लेकिन अगर मैं कैंडल की ओर देखूँ तो ऊपर से उसने रिजेक्शन दिखाया, तो ये एंट्री मुझे यहाँ पे नहीं बनी। ओके। और जब मार्केट नीचे की ओर आ रहा था यहाँ से जब गिर रहा था फिर से, तो इसमें अगर मैं देखूँ वॉल्यूम की ओर पे तो सबसे हायर वॉल्यूम यहाँ पे पड़ी हुई। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हिट किए जा सकते हैं, तो यहाँ से अगर मुझे हायर वॉल्यूम से बाइंग मिलता है, बाय का ट्रेड, तो मैं यहाँ से बाय करूंगा। और अगर हाई वॉल्यूम ट्रेड बाय मिलता है तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि भाई इसके ऊपर प्राइस जाएगा तो बहुत ही बढ़िया सा एक मोमेंटम आ सकता है, या फिर जैसे ही यहाँ पे प्राइस पहुंचेगा यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस पॉजिटिव कॉस्ट हो जाएगा। बिकॉज यहाँ से मार्केट गिरा था और यहाँ से जो गिरा था, यहाँ से जो मार्केट गिरा था दैट इज अगेन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ये भी रेजिस्टेंस बन सकता है। क्यों रेजिस्टेंस बन सकता है? बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो एक बाइंग प्रेशर बना था उसको हायर वॉल्यूम से इसने ब्रेक डाउन कर दिया था, तो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हुआ। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे बच सकता है। ओके, चल इसमें देखते हैं कि भाई ये जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है लाइव इसमें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये यहाँ तक आना चाहिए 63990 से लेके ये पूरा इसका रेंज है। ये रेंज लेने के बाद एक बाय ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं कि भाई वहां पे अगर हाई वॉल्यूम से बाइंग आती है तो ये जो पूरा गैप है उसको रियल में अगर ऊपर जाना है तो ये 2000 पिप्स यहाँ पे मार्केट को गिरना पड़ेगा। ऐसा मेरा यहाँ पे थॉट है। ओके चलिए, तो ये इस तरह से प्लान कर अगेन यहाँ पे फिर से बाइंग एंट्री नहीं बनी। बाइंग एंट्री के लिए चाहे वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम नहीं आते तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ओके, फिर से प्राइस यहाँ पे आया तो यहाँ पे अगेन हमने देखा कि भाई ये जो बाइंग बना यहाँ पे भी वॉल्यूम नहीं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई ये जो सपोर्ट बन रहा है अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन होगा वॉल्यूम से, दैट इज अगेन फर्स्ट साइन। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई ये लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होगी। अब लिक्विडिटी ले ली है यानी कि जिन्होंने बाय किया है इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे। अब मार्केट जाना है उसको डाउन साइड पे। तो क्या हम सीधा यहाँ पे सेल कर दें कि नहीं? मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मार्केट का जो बिहेवियर है, सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं यहाँ से सेल पोजीशन बना रहा हूँ तो प्रीवियसली मुझे ये देखना जरूरी है कि भाई प्रीवियस ने क्या हरकतें की थी। यहाँ पे कोई ऐसा साइन नहीं यहाँ से लोगों को बाय 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 करके एक बड़ा सा कैंडल बना दिया जिसका वॉल्यूम भी आपको कहीं इतना ज्यादा वॉल्यूम। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर सेल कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ओके यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा 12 से 13 पॉइंट्स का। ओके, जो कि एक रिस्क है। हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं? भाई यहाँ पे सेलिंग आया था तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई एक टारगेट किया जाए इसको। अगर इसको टारगेट किया जाए इसके बाद मार्केट अगर रिवर्सल दिखाता है हायर वैल्यू से, दैट इज अ गुड साइन। ओके, जैसे कि यहाँ पे प्राइस आया है इसने यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं ली, लिक्विडिटी यहाँ पे ली गई है जिसका वॉल्यूम नहीं, इसका ब्रेकआउट हो गया, यानी कि ये पूरा जो हम सोच रहे थे ट्रेड वो यहाँ से गलत हो गया। अब हमें इस वाली लिक्विडिटी से सेल का थॉट करना चाहिए कि भाई प्राइस जब ऊपर जाएगा तो लोअर वॉल्यूम से जाएगा और उसके बाद जब लिक्विडिटी लेगा तो वहां पे हम सेल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें एक वॉल्यूम दिख रहा है रेजिस्टेंस पे, दैट इज अ गुड साइन। अब इसके नीचे जब प्राइस जाएगा तो बहुत ही प्यारा सा ट्रेड, दैट इज अ गुड सेल इंडिकेशन। और उसके बाद हायर वॉल्यूम पे हम सेल करेंगे, स्टॉप लॉस हमारा इस वाले हाई के ऊपर रहेगा। ओके, और इस तरह से हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं 1:2 1:3। ओके, अब जब ये सपोर्ट टूटता है फॉर एग्जांपल, अगर ये सपोर्ट टूटता है क्या पता है यहाँ से मार्केट रिवर्सल भी हो सकता है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे पहुंचता है स्टॉप लॉस को हमें हल्का सा मिनिमाइज कर देना, क्या पता है यहाँ से भी रिवर्सल हो जाए। अब ये जो आप देखोगे वॉल्यूम, अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे हायर वॉल्यूम पे, कितना प्यारा सा वॉल्यूम, कितना प्यारा सा वॉल्यूम है। ये इंडिकेशन कर रहा है भाई अब जो स्ट्रेंथ था पूरा बाइंग का वीक हो चुका है, मार्केट विल ट्राई टू गो डाउन। तो यहाँ से जैसे ही पुल बैक आता है, पुल बैक आएगा लोअर वॉल्यूम से, तो यहाँ पे एक सेल पोजीशन बन सकती है। अगेन यहाँ से मार्केट ने करेक्शन डाउन किया, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई मार्केट ये जो रेंज है इसके ऊपर नहीं जाना चाहेगा। समझ रहे हो? ओके, तो क्या करना है? सबसे पहले हमें देखना है कि भाई लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को हमने किस तरह से देखा कि भाई मार्केट में सबसे पहले 10 बजे तक हमने मार्क किया। देखिए सारी चीज़ हटा दे रहा हूँ, 10 बजे तक हमने मार्क किया, फिर सबसे पहले यहाँ पे आ जाते, 10 बजकर हमने मार्क किया यहाँ तक।
ओके, तो अगर ये लिक्विडिटी लेता है मार्केट, उसके बाद मैं बाय के बारे में प्लान करूंगा। ओके, अगर यहाँ पे हायर वॉल्यूम से बंद हो जाता है, प्रीवियस स्ट्रक्चर मेरा वीक है, तो फिर यहाँ पे सेल मार्केट कर सकता है, जो कि हमें तो फिलहाल सेल नहीं करना है। रिट्रेसमेंट के बाद हम सेल प्लान करते हैं, टॉप पे सेल करते हैं, बॉटम पे सेल नहीं करेंगे, बॉटम सेल का तरीका अलग है। ओके, तो यहाँ से अगर मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, हमने देखा, तो हम बाय का प्लान करेंगे। तो बाय के लिए मुझे चाहिए हायर वॉल्यूम कैंडल, एक प्रॉपर कैंडल होना चाहिए जिसका वॉल्यूम हाई है। लेकिन यहाँ पे देखा कि भाई कहीं पे भी हायर वॉल्यूम नहीं है। ओके, कहीं पे भी हायर वॉल्यूम यहाँ पे नहीं बने एक्सेप्ट दिस, तो ये एक कैंडल इंडिसीजन, मार्केट ऊपर जरा चला गया, छोड़ दिया। फिर से ये जो लिक्विडिटी है यहाँ पे, फिर से यहाँ ये अगर बाइंग आना होता तो तगड़ा बाइंग यहाँ से आ जाता विथ वॉल्यूम। अगर ये बाइंग आता तो बाय करते। अगर इसी तरह से लिक्विडिटी को हायर वॉल्यूम से ब्रेक डाउन होता है, इसका मतलब कि भाई जैसे ही मार्केट एक पुल बैक करेगा और ये जो रेजिस्टेंस पे जो ग्रीन कैंडल रहेगी, उस कैंडल के लो के नीचे हम एक पोजिशन बनाएंगे। ओके, और अगर लाइन चार्ट में आप कन्वर्ट करोगे तो आपको एक रिसेंट हाई बनेगा यहाँ पे, इस हाई के ऊपर एक स्टॉप लॉस बनेगा। 1:1.5 से लेके 1:2 तक का एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, ये होगा एक बेसिक। अब यहाँ पे एक नई लिक्विडिटी यहाँ पे बनेगी। तो जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी आएगी मार्केट में, अगर ये वॉल्यूम, जैसे कि यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ था, देखो कितना वॉल्यूम है, प्रीवियस कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं थी, इससे ज्यादा वॉल्यूम। अब ये जो ब्रेकडाउन हुआ, आप देखिए कितने लोअर वॉल्यूम से, ये इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं डाइवर्जन हो सकता है। तो हमें देखना है कि भाई मुझे बाइंग प्रेशर चाहिए विथ वॉल्यूम। तो ये लिक्विडिटी ले ली है, ऐसा हम यहाँ पे प्लान करेंगे, सेल नहीं करेंगे, वेट करेंगे बाय का, अगर वॉल्यूम बनता है तो यहाँ पे कैंडल जरूर बना जिसका वॉल्यूम अच्छा था, लेकिन इंडिसीजन कैंडल है। अगर ये कैंडल के ऊपर फोकस करे तो हायर वॉल्यूम कैंडल विथ अ गुड बाइंग प्रेशर। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक लास्ट इंटरनल यहाँ पे लो बनाया हुआ था, तो इस लो के नीचे स्टॉप लॉस बनता है, या फिर यहाँ इस लो के नीचे ज्यादातर सेफ स्टॉप लॉस है। ओके, और इस पाई की बात करें तो सबसे पहले आपको ये लेवल को ध्यान रखना होगा, बिकॉज अभी यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इसको अगर मार्केट ब्रीच करके सस्टेन कर जाता है तो इसके बाद ऊपर भी जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम उसको देख सकते हैं। राइट, कैसे हमने बाय के लिए सोचा दोस्तों, देखिए पहले सेल का, यहाँ पे ये जो सेलिंग कैंडल बना था, अगर ये सेलिंग कैंडल नहीं होता, लोअर वॉल्यूम से होता, तो नीचे से जब बाइंग आता तो मैं बाय करता। ओके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, यानी कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली है दोस्तों, ये लिक्विडिटी लोअर वॉल्यूम से ली गई है, जो बाइंग का साइन है। उसके बाद हम यहाँ पे हायर वॉल्यूम देखेंगे, उसके बाद हम बाय प्लान करेंगे। दैट इज अ सिंपल बेसिक टेक्निक फॉर एंट्री। ओके, उसी चीज को हम बड़े से टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, और अभी लाइव चल रहा है तो लाइव में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। राइट, चलिए ये आ गया हमारे पास चार्ट। ओके, तो ये हमारे पास अभी रिसेंट बात करें तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था, वॉल्यूम से हुआ है। राइट, वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर ये वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर से बात करें तो ऊपर से इंक्रीजिंग वॉल्यूम से मार्केट गिरा है, यहाँ से वॉल्यूम डाउन हुआ है। तो जहां से इंक्रीज वॉल्यूम से गिरा है, उस लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ से सेल नहीं करूंगा, मुझे वेट करना है। कहीं ना कहीं मुझे प्राइस अगर 50 से ऊपर के लेवल पे मिलती है, दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट, या फिर इस लिक्विडिटी पे मिलती है, दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट। राइट, तो मैं वेट करूंगा कि भाई यहाँ पे मार्केट आना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे नहीं आता है तो हम वहाँ पे वेट करेंगे। ओके, हम यहाँ पे वेट करेंगे, मार्केट यहाँ पे आने देंगे उसको, उसके बाद हम प्लान करेंगे सेल साइड का ट्रेड। ओके, और अगर मुझे बाय करना होता तो मुझे एक लोअर वॉल्यूम कैंडल क्लोजिंग चाहिए, जो यहाँ पे नहीं हुआ है। अब मेरा लिक्विडिटी लेवल यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे नजदीक की लिक्विडिटी ये है। अगर कोई चेंजेस आता है लाइव मार्केट में तो उसको साथ साथ में समझे। ओके, फिर से एक बार दोहरा देते हैं दोस्तों, देखिए क्लियर, 2 से 3 बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई डाउट क्लियर है तो बहुत मजा आने वाला है। ओके, जितने भी डाउट क्लियर है दिमाग पे, जैसे कि मेरे पास, आप समझ लो कि भाई यहाँ से मार्केट गिर रहा था, तो यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ पे चला गया। तो मुझे ये देखना है कि भाई जब मार्केट जब गिर रहा था तो वो हायर वॉल्यूम से गिर रहा था, यस।
यस, अगर वो हायर वॉल्यूम से गिर रहा है दैट इज इंडिकेशन कि भाई अगर मेरे को सेल करना है तो मैं ब्रेकडाउन पे कभी भी सेल नहीं करूंगा। जैसे कि ये मेरे पास है, तो ये मार्केट गिर रहा था हाई वॉल्यूम से, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पे हम सेल करेंगे नहीं। मुझे चाहिए कहीं ना कहीं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी हो सकती है कि भाई कहीं ना कहीं 50% से ऊपर वाली या फिर टॉप वाली। तो ये अगर मार्केट यहाँ पहुंचता है 50%, वहां से भी अगर करेक्शन आता है तो वहां से सेल कर सकते हैं, या फिर टॉप की लिक्विडिटी लेने के बाद करेक्शन आता है तो वहां पे हम सेल कर सकते हैं। राइट। बाय कब कर सकते हैं दोस्तों? मार्केट अगर ऊपर से गिर रहा है, लोअर वॉल्यूम से गिर रहा है, यहाँ पे जैसे ब्रेकडाउन आएगा लोअर वॉल्यूम से आएगा और बाइंग विद हायर वॉल्यूम एंड देन ओके। क्यों ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे? बिकॉज जब गिर रहा था तो लोअर वॉल्यूम से गिर रहा था तो सेलर ज्यादा नहीं होंगे उसमें। ओके। बीटीसी भी क्या भाई, बीटीसी को सेल करना है, बाय मत करो। बीटीसी को सेल करना है, जैसे हमने ऑलरेडी लाइव मार्केट में डिस्कशन कर दिया है कि भाई ये यहाँ तक आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए, बहुत टाइम से इसको होल्ड करके लोग बैठे हुए थे, तो इनके स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े हुए हैं। उसको हिट करेगा, उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि वहां से किस तरह से प्ले करें। राइट। चलिए, फिर से कहाँ पे थे? यहाँ पे। ओके। तो यहाँ पे जब जाएगा तब सेल के बारे में सोचेंगे। तो मार्केट जब गिरेगा लोअर वॉल्यूम से गिरता है, एंड उसके बाद जब ब्रेकआउट आता है वो भी लोअर वॉल्यूम से आता है, दैट इज अ गुड साइन। अब बाइंग के लिए चाहिए भाई एक अच्छा सा वॉल्यूम, उसके बाद हम बाय कर सकते हैं। 50% सबसे पहले टारगेट है, वहां पे प्राइस पहुंचेगा, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं, उसके बाद उसका मेजर जो है लेवल, वो टारगेट हम कर सकते हैं। ओके, ये बेसिक स्टेप्स हो गई। और अगर मेरे को सेल करना है तो मार्केट जब ऊपर जाएगा लोअर वॉल्यूम से और वहां से मैं सेल कर सकता हूँ। ओके। ये दो हमारे पास बेसिक तरीके हैं। उसी चीज को हम मार्केट में देखेंगे, अलग अलग स्टॉक में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको समझा दिया कि भाई ये जो यहाँ पे लेवल का जो ब्रेकडाउन हुआ था, अगर वो लेवल का ब्रेकडाउन, अगर ये लेवल का ब्रेकडाउन प्रीवियसली जितने भी वॉल्यूम बने हैं उससे ज्यादा वॉल्यूम से अगर ब्रेकडाउन होता है तो ये समझ जाना कि भाई शायद मार्केट और नीचे जाना चाहता है। ओके। और अगर ऐसा नहीं होता है, लोअर वॉल्यूम से ब्रेकडाउन होता है, जैसे कि यहाँ पे हायर वॉल्यूम से हुआ था, अगर लोअर वॉल्यूम से ब्रेकडाउन होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये ब्रेकडाउन विद लोअर वॉल्यूम है तो यहाँ पे सेल करना रिस्की है। ओके, सेलिंग के लिए कैंडल भी तो एक अच्छा होना चाहिए, जैसे कि ये कैंडल इस तरह से अच्छा सा कैंडल बनना चाहिए। और मुझे देखना है बैकग्राउंड, अगर मेरे बैकग्राउंड में कहीं पे भी कोई ऐसा पैटर्न नहीं बना है कि भाई ये स्ट्रक्चर को फॉर्मेट करते हुए जा रहा है, तो चांसेस है कि मैक्सिमम टाइम पे वो रिवर्सल होगा। इस तरह से मार्केट ने फॉल किया है तो मैक्सिमम चांस है कि वो ऊपर जाएगा सीधा। अगर मार्केट इस तरह से स्ट्रक्चर बना के आया हुआ है तो ओके, तो मार्केट को ऊपर जाने में बहुत सारे हर्डल है, तो बहुत ही रेयर चांसेस, यानी कि नहीं जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन ट्रेड आपके फेवर में जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ओके। चलिए, तो इसको एक और एग्जांपल अगर है, प्रीवियस दिन बहुत ही मार्केट अच्छा था तो उसको भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए ये, ओके, 10 बजे तक हमने वेट किया, 18 तो 10 बजे यहाँ पे खत्म हो गया। राइट, अब ये हमने यहाँ पे मार्क कर दिया 10 बजे। ओके। मेजर, यहाँ पे लोगों की लिक्विडिटी ले ली है, और इसके बाद अगर रिसेंटली बात करें तो ये एक इंटरनल है। मेजर कहाँ पे है? मेजर यहाँ पे है, उसके बाद इंटरनल यहाँ पे है। ओके। अब इसको मैं फिब की मदद से 50% को ड्रॉ करता हूँ, तो अगर मुझे को सेल करना है तो मैं दो तरह से सेल कर सकता हूँ। अगर मेरा ब्रेकडाउन हो जाएगा हायर वॉल्यूम से, उसके बाद पुल बैक पे सेल कर सकता हूँ। प्राइस अगर ऊपर जाएगा लोअर वॉल्यूम से या लिक्विडिटी लेता है 50% के या टॉप पे, तो वहां पे मैं सेल कर सकता हूँ। ये दो आपको बेसिक चीजें मैं यहाँ पे बता दूँ। तो यहाँ पे इतना ब्रेकडाउन हो गया, यानी कि लिक्विडिटी ले ले, वॉल्यूम में इतना ज्यादा चेंजेस नहीं हो सकता है, मार्केट करेक्शन कर जाए आपसे। ओके, तो इस वजह से मार्केट थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन किया, हमें बाय नहीं करना है। ओके। अब इसने ब्रेकआउट दे दिया, देखिए कैसे वॉल्यूम के ब्रेकआउट दिए दोस्तों, प्यारा ऐसा वॉल्यूम जिसका वॉल्यूम प्रीवियसली कहीं पे भी नहीं था, तो ये सेलिंग है। दूसरी चीज, जब मार्केट गिर रहा था तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे थे, कैंडल बढ़िया बन रहे थे। देखिए स्ट्रक्चर की जो मैं बात कर रहा, देखिए आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखेगा प्यारा सा, कैसे कि भाई ये ऐसे स्ट्रक्चर। ओके, तो जहाँ पे स्ट्रक्चर रहेगा ना तो उसको रेजिस्टेंस मिलने में हेल्प होगी, उसको रेजिस्टेंस मिलने में हेल्प होगी। जैसे कि ये देखिए,
यहाँ पे इसने अगेन ब्रेक डाउन किया, तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास 1, 2 और 3 लेवल है। तीनों लेवल पे से सबसे बेस्ट लेवल कौन सा होगा, कैसे पता चलेगा, अगेन दिस। तो इस लेवल को इग्नोर करेंगे, 50 के लेवल, और इससे ऊपर वाले लेवल को फोकस में रखेंगे। ओके, तो ये लेवल पे मार्केट आएगा, फिर से सेल का प्लान। ओके, फिर से अगर ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, हम सेल नहीं करेंगे, फिर से वेट करेंगे। कहाँ पे वेट कर सकते हैं कि भाई ये जो इसका ब्रेकडाउन हुआ था इस वाले रेंज से, ये जो लो है वो, और 50 या फिर इससे टॉप पे अगर 50 पे आया, यहाँ पे अगर देखेंगे 50 पे आया, सेलिंग वॉल्यूम अच्छे, इस कैंडल ग्रीन के नीचे जैसे प्राइस जाएगा हम सेल करेंगे। अगर यहाँ पे किसी ने सेल कर दिया है, फॉर एग्जांपल इसको देख के, तो ये स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर यहाँ पे हिट हो चुका है। फिर से प्राइस जब ऊपर जाएगा, लोगों की लिक्विडिटी ले लिए, अब जब ऊपर जाएगा लोअर वॉल्यूम से, या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि भाई जब ये अच्छा सा वॉल्यूम बने, तो ये एक और एक केस बन जाएगा कि भाई अगर ये अच्छे से वॉल्यूम से क्लोजिंग करता है, तो फिर ऊपर कैंडल का आएगा तो इससे ज्यादा वॉल्यूम आएगा, तो एक सिग्निफिकेंट डाइवर्जन बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अच्छे बाइंग वॉल्यूम से कैंडल आई, और उसके बाद तुरंत हायर वॉल्यूम सेलिंग, यानी कि लिक्विडिटी परफेक्ट यहाँ पे ग्रैब हो चुकी है, सेल पोजीशन बना सकते हैं, 50% पे आएगा, स्टॉप लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, और ये टारगेट रख सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे क्या ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका था, 50% पे प्राइस ने टैप किया, सॉरी इसको, जैसे 50% पे यहाँ पे टैप किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे हल्का सा हमने डाउन कर दिया। ओके, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट के बराबर, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, ट्रेड हमारे फेवर में नहीं गया है। ओके, चलिए अब क्या होगा, इसको हटा देते हैं। अब क्या होगा कि भाई ये जो था लेवल, यहाँ पे इसने लोगों को सेल के लिए बुलाया, और ये जो लिक्विडिटी थी उसको इसने ले ली। अब हम फिर से सेल नहीं कर सकते। अब फिर से सेल कब कर सकते हैं दोस्तों, अब फिर से मैं सेल कर सकता हूँ कि भाई मेरे पास अब मेजर लिक्विडिटी यहाँ पे है, ओके, माइनर लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, और यहाँ पे पड़ी हुई है, दो लेवल पे माइनर लिक्विडिटी, यानी कि इस माइनर लिक्विडिटी के नीचे मार्केट जाएगा तब, या फिर ये जो पूरा रेंज क्या 50% के नीचे जाएगा तब, या फिर ब्रेक डाउन करके फिर से आएगा, जैसे कि यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन किया। ओके, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, इसमें भी वॉल्यूम नहीं है, सेल नहीं कर सकते, एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट के बाद इस वाले रेंज पे प्राइस जाएगा, यानी कि ये जो गिरावट मार्केट ने की थी, इसका लो ये है, 50% लेवल ये है। अगर यहाँ पे सेलिंग भी बनता है, तो वहाँ पे हायर वॉल्यूम सेलिंग, दैट इज अ गुड साइन विद द स्टॉप लॉस ऑफ अबाउट दिस लिक्विडिटी। और टारगेट सबसे पहले किस तरह से टारगेट हम प्लान कर सकते हैं भाई, इसको हम मार्क करेंगे 50%, सब जैसे 50% पे प्राइस पहुंचता है दोस्तों, स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ला देना सबसे पहले। ओके, उसके बाद हम वेट करेंगे। ओके, यही सिस्टम को बार बार फॉलो करना है। ओके, तो यहाँ पे लॉस हुआ है, दो ट्रेड यहाँ पे प्लान हुए, दोनों पे यहाँ पे लॉस हुआ है। ओके, कॉस्ट टू कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे बेनिफिट होगा। ओके, मार्केट चला, किस दिन चलेगा वो हमें पता नहीं है, कब साइड वे होगा वो भी हमें पता नहीं, सिस्टम हमें फॉलो बस। ओके, और आज की बात कर ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई आज की किस तरह से हम उसको देख सकते हैं। देखिए अब इसने क्या किया, अब इसमें ये हमारे पास एक लिक्विडिटी था मेजर, अगर मैं बात करूं, और यहाँ पे एक ये भी था, तो हम सोच रहे थे कि भाई प्राइस यहाँ पे आएगा तो हम वहाँ पे सेल करेंगे, राइट। अब बाइंग इसने किया है हायर वॉल्यूम से, तो अगर मुझे सेल करना है तो इसके नीचे कैंडल जाना चाहिए हायर वॉल्यूम से, तब वहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हम समझ सकते हो। ओके, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। चलिए, फिर अगर ये कैंडल जो चल रही है इसके नीचे जाके क्लोज हो गया, दैट इज अ साइन ऑफ डाइवर्जन, हायर वॉल्यूम से, हायर वॉल्यूम से हुआ तो लिक्विडिटी ले लेगा, तो वहां पे पुट हम ले सकते हैं दोस्तों। ओके, लाइव मार्केट में अगर बनता है तो आपको यहाँ पे दिखा, राइट। तो ये एक बेसिक हो गया। उसके बाद उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, उसको मार्केट शायद टारगेट कर सकता है, एक लिक्विडिटी पड़ी, यानी कि 24,120 125 के ऊपर उसको नहीं हुई रुकेगा, वो सीधा जा सकता है भाई 175 तक, या फिर 200, या फिर 230, यहाँ पे माइनर वहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी। ओके, तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे मार्केट ने क्यों ऐसा किया है वो हमें आरएसआई बता देगा।
कि भाई आरएसआई मेरा डाइवर्जन है, यस है, तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अगर इस वाले ट्रेड को ट्रेड करना है तो किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं कि भाई हायर वॉल्यूम के ऊपर मार्केट को क्लोज करना पड़ेगा, राइट। हायर वॉल्यूम के ऊपर मार्केट को क्लोज लेना पड़ेगा, और जैसे ही क्लोजिंग आएगी, ओके, जैसे ही क्लोजिंग आएगी, दैट इज गुड, जैसे ही क्लोजिंग आएगी हायर वॉल्यूम से, कहीं ना कहीं हायर वॉल्यूम से, बाइंग प्रेशर कैंडल से, तो उसके बाद मार्केट एक रिट्रेसमेंट करेगा, इस लेवल के ऊपर फिर से आएगा। ओके, और जब आएगा, ओके, जब आएगा तो लोअर वॉल्यूम से आएगा, और बाइंग जब आएगा तो आपका अच्छे से वॉल्यूम से आएगा। ओके, तो अच्छे वॉल्यूम से बाइंग जब आएगा वहाँ पे एक्चुअली बाई भी बन सकती है। तो यहाँ से जैसे बाय करेंगे तो ये लिक्विडिटी को टारगेट हम कर सकते हैं, और उसके बाद अगर ये वाले लोग के नीचे मार्केट क्लोज करता है तो वहाँ पे हम सेल का प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट फिर से 24,100 123 जा सकता है, वहां से भी हम सेल प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर ये इसको ब्रेकआउट करके फिर एक रिट्रेसमेंट करता है, फिर एक ब्रेकआउट करेगा, फिर एक रिट्रेसमेंट करेगा, दैट इज अ बाय एंट्री। ओके, ये हमारा बाय एंट्री बन जाएगा। अगेन सबसे पहले ये और इसके बाद ये। तो इस तरह से हम वहां पे प्लान कर सकते हैं दोस्तों। ओके, चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्केट क्या कर रहा है। ये जो लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, यानी कि यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ था इसके भी ऊपर चला गया, हल्का से यहाँ पे बुलिश हो गया। ओके, तो बुलिश हो गया है, तो ये अगर बुलिश की बात करें तो यहाँ पे कहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई, अभी फिलहाल की बात करें तो ये दो लेवल है, वहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है बाय साइड की। तो मार्केट अगर नीचे आता है इसको या फिर इसको टारगेट करके फिर से मार्केट अब जा सकता है, या फिर इसके नीचे हायर वॉल्यूम से क्लोज होता है, दैट इज अगेन अ साइन ऑफ वीकनेस। ओके, तो ये हो गया हमारा। ओके, अब यहाँ से और ये एक ही कैंडल है जो मार्केट को शायद रिस्पेक्ट कर सकते हैं, और ये बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी तो ले ली है, मार्केट ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो इसको फिर से नीचे जाना है, तो इसके नीचे क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है। ओके, बीच में कहीं भी ट्रेड हम प्लान नहीं करेंगे, बाय नहीं कर सकते। ओके, चलिए, कॉन्सेप्ट को समझते हैं और किस तरह से लिक्विडिटी काम करते हैं उसको भी बेहतर देखिए। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास इतना लेट में ये जो लो बना था, ये लो यहाँ तक लोगों को लिक्विडिटी यहाँ पे ले लिया, आप समझिए। ओके, अगर लिक्विडिटी ले ली, मार्केट क्या सीधा नहीं, यहाँ पे सबसे पहले लिक्विडिटी उसको टारगेट करेगा, उसके बाद ये वाले लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। ओके, इस तरह। तो अब यहाँ से बाइंग आई, देखिए तो ये जो बाइंग आई है यहाँ से समझिए कि यहाँ पे लोगों को स्टॉप लॉस से डाइवर्जन है जिस पर पे, तो ये मार्केट को जाने देना पड़ेगा पुल बैक। अगर ये जो पुल बैक आया है ना दोस्तों, डेफिनेटली वुड बी द लोअर वॉल्यूम पुल बैक। ओके, लोअर वॉल्यूम पुल बैक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये एक और इससे भी नीचे, जब सपोर्ट पे आएगा तो वॉल्यूम चाहिए, राइट, बहुत ही प्यारा, और इसके भी नीचे, और जब बाइंग प्रेशर आएगा, देखिए जब बाइंग प्रेशर आया तो वो एक अच्छे वॉल्यूम से, जिसका वॉल्यूम प्रीवियसली है, लेकिन इसमें कैंडल, अगेन कैंडल ने जो मोड़े वो यहाँ पे स्विंग कर दिया, कोई बात नहीं, वेट करेंगे। प्राइस चला गया है, एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, मार्केट अगर इम्बैलेंस पे टैप करता है, देखिए अगर मार्केट इम्बैलेंस पे टैप करता है हायर वॉल्यूम से,
दैट इज अगेन अ साइन ऑफ बाइंग। और ये एक दो, और सबसे पहले ये टारगेट होगा, उसके बाद ये टारगेट होगा दोस्तों, देखिए। ओके, क्यों क्यों ये टारगेट होगा सबसे पहले? तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने गिरावट की थी, दैट इज इन साइन, और यहाँ पे भी एक इम्बैलेंस पड़ा, तो इसको हम मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मार्केट पहुंचेगा, स्टॉप लॉस वुड बी द कॉस्ट टू कॉस्ट। ओके, उसके बाद अगर यहाँ से नीचे आ जाएगा तो कोई बात नहीं, लॉस यानी कि जो भी चार्जेस हो यहाँ पे कटेगी, इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। फिर से ब्रेकडाउन विथ हायर वॉल्यूम, तो यहाँ पे समझिए आप कि भाई ब्रेकडाउन विथ हायर वॉल्यूम हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत नीचे पड़ा हुआ है। तो फिर से हम देखेंगे कि भाई अगर फिर से लिक्विडिटी लेता है मार्केट और उसके बाद हायर वॉल्यूम से आता है, हायर वॉल्यूम कंफ्यूजिंग कैंडल। ओके, तो इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें। ओके, अगेन हम वेट करेंगे पुल बैक का, और उसके बाद हम बाय का प्लान कर सकते हैं। इसको हम कर देंगे एक्सटेंड, कहीं पे भी आएगा, या फिर ये सारी लिक्विडिटी को वो ले लेता है, राइट। और उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मार्केट एक पुल बैक आएगा, लेकिन अभी भी पुल बैक नहीं आया है, तो इसी पुल बैक को हम वेट कर रहे हैं। ओके, ये ट्रेड यहाँ पे खत्म हो चुका था, बाइंग ट्रेड। ओके, यहाँ पे वेट कर रहे हैं जहाँ से मार्केट उठा, तो इसी वजह से हम जैसे प्राइस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हायर वॉल्यूम्स हम वहाँ पे बाय कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे लिक्विडिटी जो थी उसको मार्केट ने टारगेट कर दिया, और हायर वॉल्यूम से साइन था, इसके नीचे मार्केट गया, करेक्शन करेगा। और जब ऊपर की ओर आ रहा था, तो यहाँ से दो ही ऐसे लेवल थे, इसको भी यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दो, इसी वजह से मार्केट करेक्शन कर रहा है डाउन साइड। ओके, बीटीसी में वॉल्यूम यहाँ पे नहीं दिखेंगे, उसके लिए मुझे डेल्टा एक्सचेंज में जाना पड़ेगा। ओके, देखिए फिर से यहाँ पे समझते हैं इसको, देखिए ये। ओके, यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली, तो इसका लो यहाँ पे बन गया। ओके, अब जब मार्केट यहाँ पे पहुंचा, तो देखिए प्रीवियस जो वॉल्यूम था उसकी कंपेयर में लोअर वॉल्यूम था। मुझे अगर देखना है बाइंग साइड, तो बाइंग वॉल्यूम यहाँ पे जो कैंडल बनी थी उसका ज्यादा होना चाहिए, ऊपर चला गया, छोड़ देंगे, एक पुल बैक आएगा। तो जैसे ही पुल बैक आएगा, यहाँ पे हायर वॉल्यूम से पुल बैक आया हुआ है, दैट इज अ गुड साइन। तो ये बाइंग पोजिशन बनेगा इस कैंडल के लो के नीचे। और टारगेट कहाँ पे रख सकते हैं, जैसे मार्केट लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, स्टॉप लॉस कम, कॉस्ट टू कॉस्ट करेगा। ओके, राइट, जैसे ही लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, सबसे पहले ये और उसके बाद ये, तो जैसे लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे, या फिर ऊपर जो कैंडल बनती है उसको हम ट्रेलिंग करके जा सकते हैं, राइट। फिर से अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कि भाई अब इसका ब्रेकडाउन हायर वॉल्यूम से कीजिए, जिसके प्रीवियस जितने वॉल्यूम के कंपेयर में। इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई कहीं ना कहीं मार्केट जब पुल बैक करेगा, हम फिर से वहां पे सेल का प्लान कर सकते हैं, राइट। कहाँ पे सेल कर सकते हैं दोस्तों, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको कि भाई हमें वी हैव टू ड्रॉ द लेवल्स, और उसके बाद टॉप लिक्विडिटी ले सकता है, या फिर 50 से। अगर टॉप से चलता है तो वेरी गुड, इस कैंडल के लो के नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए, और जैसे यहाँ पे क्लोज आएगा 50% का सपोर्ट बन जाएगा, एक पुल बैक 50 के नीचे जैसे यहाँ पे निकलना स्टार्ट कर देगा, अगेन मार्केट गोइंग डाउन, अगेन मार्केट गोइंग डाउन, सीधा इस लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं। और जैसे इस लिक्विडिटी को टारगेट करेगा मार्केट, फिर से एक करेक्शन आ सकता है, और इस तरह से मार्केट काम करता है, राइट। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे रुका हुआ है, हम वेट कर रहे हैं, सबसे पहले ये लिक्विडिटी ले ले, उसके बाद यहाँ पे बाइंग आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है उसकी। ओके, चलिए फिर यहाँ पे आ जाते हैं, और ये देखिए बायर को यहाँ पे बुला दिया, ऑलरेडी बायर को बुला दिया, बिठा दिया है। फॉर एग्जांपल बाय ब्रेकआउट पे जिन्होंने एंट्री की है, इनका स्टॉप लॉस कहीं पे भी नहीं बन रहा है, बिकॉज देयर इज नो पुल बैक, सीधा लो पे बन रहा है। ओके, देखिए सीधा लो पे स्टॉप लॉस बन रहा है, तो अगर ये कैंडल आता है तो गंदा वाला एक फॉल भी देखने को मिल सकता है हमें, बिकॉज अगर ये ट्रैप है तो ट्रैप फंसाएगा, तो गंदी तरह से फंसाता है। ओके, तो देखते हैं कि भाई जो हमने मार्क किया है इसके नीचे कैंडल जाना चाहिए।
छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड है, 1:1, बिकॉज इंटरनल ये एक सपोर्ट बन सकता है, उसके बाद ये। ओके, चलिए वापस आ जाते हैं। देखिए, ये जो वॉल्यूम था, लोअर वॉल्यूम से क्लोजिंग किया है। ओके, अगर ये ट्रैप है तो ये बाइंग आना चाहिए हायर वॉल्यूम से, तो हम वहां पे प्लान कर सकते हैं, या फिर धीरे धीरे नीचे चला जाएगा तो इस लिक्विडिटी को मार्केट टारगेट करके या फिर इसको टारगेट कर सकता है। फिलहाल कोई बाय साइड नहीं है, लेकिन परफेक्ट ट्रैप बाय और बायर को परफेक्ट ट्रैप किया गया है। चलिए वापस आ चुके, ये लिक्विडिटी तो उसने ले ली। अब अब क्या होगा कि भाई इसके ऊपर ये परफेक्ट एग्जांपल है भाई। ये ट्रेड अगर हमारा यहाँ से हमारे फेवर में आ रहा है, सबसे पहले 1:1.5 और उसके बाद ये। ओके, तो इस लो के नीचे एक स्टॉप लॉस इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि अगर इसको यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर देता है मार्केट, आप समझो, तो ये सीधा चला जाएगा 24,050 के। 24,050 वुड बी द टारगेट। अगर इसके नीचे मार्केट चला जाता है दोस्तों, देखिए एंट्री लेने के बाद तुरंत यहाँ पे गिरावट आ चुकी है इसकी, देखते हैं उसे। ओके, कॉन्सेप्ट परफेक्ट था, क्या था कि भाई यहाँ से मार्केट ना ब्रेकआउट हुआ था, बुलिश हो चुका था, वेट कर रहे थे पुल बैक कि भाई कहाँ पे अच्छे वॉल्यूम बने, वहां से भी बाइंग आ सकती है। ओके, और एक हमारा 50% लेवल भी था। अगर यहाँ से फेल हो जाता है तो हम नीचे एक और कोशिश करेंगे, हो सकता है यहाँ या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमारा 10 और 10 और 10 20, अब मैक्स टू मैक्स 25 तक हम 25 पॉइंट्स का एक लॉस ले सकते हैं इसमें, उससे ज़्यादा नहीं। ट्रेंड लाइन भी बन रही है, इसका भी ब्रेकडाउन मार्केट को अच्छा करेक्शन डाउन साइड पे करवा सकता है। ओके, देखते हैं यहाँ पे गोल्ड पे क्या हो रहा है। ओके, देखिए अभी 1 मिनट की बात करें, यानी 1 मिनट में यहाँ पे प्रॉपर लिक्विडिटी ले ली तो ये लिक्विडिटी बनी, तो जब प्राइस यहाँ पे पहुंचेगा वहां पे रिवर्सल पे सेल कर सकते हैं, आएगा तब। ओके, तो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। ओके, चलिए पीटीसी ऑलरेडी छोटा सा ट्रेड चल रहा है और यहाँ पे हम वेट करेंगे। राइट, देखिए ये स्टॉप लॉस यहाँ पे कट चुका है, तो ये हमारा लॉस यहाँ पे गलत गलत हो चुका है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, हम वेट कर सकते हैं भाई प्राइस इसको ले ले। ओके, प्राइस को ले ले, उसके बाद जो सीखने की मजा है वो तो लाइव में ही है ना। यस डेफिनेटली, मार्केट बंद हो जाएगा फिर मजा नहीं। नहीं, देखिए अब हमारा जो एक सिस्टम हो गया कि भाई हमें बाय किया था, गलत हो चुके हैं, यानी कि ये लास्ट हमारे पास एक चांस था, उसके बाद ये और भी नीचे जाएगा, लिक्विडिटी बहुत नीचे 24,040 है, उसके बाद 30 भी है। ओके, तो वो लिक्विडिटी को मार्केट लेगा। क्या मैं यहाँ पे पुट बाय कर सकता हूँ? डेफिनेटली नहीं, नहीं कर सकते ना पुट बाय, क्यों करेंगे? यस, अगर गिर गया लगेगा आपको कि नहीं ये नहीं है यार, मिस कर दिया ट्रेड, लेकिन हो सकता है कि एक ट्रेड आपका गलत हो गया, अगर जैसे ही आपने पुट लिया मार्केट ऊपर चला गया, फिर वहां से आप एक और फॉल लोगे। ऐसा नहीं करना है, तो ये सिस्टम से जुड़े रहना है। ओके, तो लिक्विडिटी पे आएगा मार्केट, वहां से अगेन हम देखेंगे भाई वॉल्यूम आने चाहिए अच्छे खासे बाइंग के, उसके बाद हम वहां पे बाय कर सकते हैं, या फिर 24,040 के नीचे हायर वॉल्यूम से क्लोजिंग, उसके बाद एक वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का, वहां पे हम सेल कर सकते हैं। ओके, ये हमारा प्लान है, आगे देखते, गॉड नोस। चलिए, देखिए वन डे टाइम पे हम भी थोड़ा समझ लेते, ट्रेड आएगा तो वहां पे भी हम प्लान करेंगे फिर से। देखिए
वन डे टाइम फ्रेम में किस तरह से था प्रीवियसली इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा गैप अप गैप डाउन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये मार्केट क्या कर रहा है, देखिए लाइन चार्ट आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि भाई लिक्विडिटी कहाँ पे है। मेजर यहाँ पे, हायर इस वाले लेवल पे यहाँ पे। तो अगर प्राइस फिर से यहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे मैं सेल कर सकता हूँ, राइट। दूसरी चीज़, या फिर यहाँ पे जब जाएगा तो यहाँ से मैं बाई का प्लान कर सकता हूँ। कब बाय कर सकते हैं दोस्तों, देखिए जब बाइंग कैंडल आना चाहिए हायर वॉल्यूम के साथ और प्राइस इस सपोर्ट के ऊपर सस्टेन होना चाहिए अगेन विद हायर वॉल्यूम, तो ये आपका एक पोजिशनल ट्रेड बन सकता है कि भाई यहाँ से मैं ले सकता हूँ अप टू दिस। ओके, इस कंडीशन में स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा इस लो के नीचे। ओके, इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो जाता है विथ हायर वॉल्यूम, दैट इज अगेन अ साइन ऑफ वीकनेस, लोअर वॉल्यूम से क्लोज हुआ है तो यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है? अप टू 50%, अप टू 50% और भी डाउन नीचे जा सकता है। कहाँ तक? लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ तक। ओके, तो एक बेसिक यहाँ पे होगा। इसके ऊपर अगर अच्छे वॉल्यूम से क्लोज होता तो हम क्या कर सकते थे भाई, ये 50% पे आके बाय कर सकते हो, राइट। चलिए, बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ। साइकोलॉजी पे भी वीडियो बनाएंगे, डियर, कोई बात नहीं। हाँ, गलत हुए, 11 पॉइंट का लॉस है। अब इसके पास है 24,040 और दूसरा है 24,020 वन टू कह रहा हूँ। वहां तक जाएगा तो उसको ऊपर आने में हेल्प होगी। बीच से कहीं भी मुड़ जाएगा तो कोई मतलब नहीं है फिर। बाइंग के लिए वेट कर रहा हूँ भाई 24,040 पे, और उसके बाद लास्ट ट्रेड हमारा आएगा 24,020 पे। उसके बाद बार बार हमें नहीं करना है ट्रेड। हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है कि भाई जब नीचे आएगा तो बाय करेंगे, उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं होगा। ओके, गलत हो सकते हैं डेफिनेटली, गलत एक ट्रेड तो गलत हो चुका है। तो 40 पे आएगा, वहां से बाइंग वॉल्यूम के साथ फिर से बाय करेंगे, वहां पे 67 कह रहा उनका एक टारगेट रहेगा। 10 पॉइंट का अगेन यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, और उसके बाद अगेन अगर नीचे और चला जाता है तो वहां पे भी बाय ऑर्डर को हम प्लेस कर सकते हैं, एंड दैट वुड बी द लास्ट ट्रेड। ओके, क्लोजिंग हायर वॉल्यूम से रिट्रेसमेंट पे सेल भी हम कर सकते हैं, लेकिन आज का दिन खत्म हो जाएगा 3 ट्रेड का, तो फिर वहां पे हम और ज्यादा ट्रेड। ओके, तो ये बेसिक चीज़ आपको मैंने समझा दी लिक्विडिटी को भाई, मेजर हाई एंड लो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वहां से मार्केट अप डाउन कर सकता है। उसके बाद बीच में भी इंटरनल लिक्विडिटी रहेगी, उसको भी आप मार्केट के ट्रेड प्लान कर सकते हो, काउंटर ट्रेड हो सकता है। ट्रेड ट्रेंड के साथ रहेगी तो वहां पे ज़्यादातर बेनिफिट रहेगा। ओके, यहाँ पे क्यों बाय किया था दोस्तों, देखिए ब्रेकआउट हुआ था एक रेंज के अंदर का। ब्रेकआउट के बाद हम वेट कर रहे थे कि भाई 50% के करीब प्राइस आए, वहां पे हम वॉल्यूम को देखा 50% पे आया, तो प्रीवियसली वहां पे भी वॉल्यूम था, और जहाँ पे 50% पे आया तो वहां पे प्रीवियसली लिक्विडिटी को भी उसने लिया था, तो उसकी वजह से हमने बाय किया था उस ट्रेड। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, स्टॉप लॉस वो जो गया है 11 पॉइंट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऊपर भी एकदम से चला जाएगा तो कोई अफसोस नहीं है। ओके, ऐसा नहीं सोचना है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस नीचे रहता तो अच्छा होता, नहीं। मार्केट को अगर नहीं देना है तो वो गंदा नीचे चला जाएगा, तो फिर वहां पे आपका स्टॉप लॉस बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस, तो वो रिकवर होने में टाइम लगेगा।
चलिए दोस्तों वापस आ चुके हैं। तो धीरे धीरे करके मार्केट उसकी लिक्विडिटी सबसे पहले यहाँ पे ले ली। अब यहाँ बाइंग का कोई ऐसा साइन फिलहाल तो नहीं लग रहा है। ओके। तो हम अगर यहाँ पे कोई बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके बाद हम बाय कर सकते हैं, तो उसका टारगेट हम इस तरह से प्लान कर सकते हैं। कब? जब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब, अदरवाइज नहीं। ओके, सो कीप इन माइंड दैट वी आर वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। ओके। अच्छी कैंडल बाइंग वॉल्यूम के साथ उसके बाद हम बाय कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी लिए रिवर्सल आया हुआ है। अगर ये रिवर्सल विथ वॉल्यूम आता है तो हम यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते थे, लेकिन वॉल्यूम के साथ आया हुआ है नहीं है, तो यहाँ पे पोजीशन बनाना फेवरेबल नहीं रहेगा। ओके। वेट कर रहे हो। ओके। को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो, अदरवाइज लास्ट ये स्टॉप रहेगा इसके नीचे हायर वॉल्यूम के साथ अगर क्लोजिंग कर जाता है। वेट करेंगे पुल बैक का, ये लिक्विडिटी टारगेट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगर रिवर्सल आता है देन अगेन गो फॉर सेल। ये दो प्लान लेके हम फिलहाल के लिए बैठे हैं। ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट। 24 सेकंड्स के बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद एक पोजीशन बन सकती है वहाँ पे, बिकॉज ऑफ हायर वॉल्यूम सेलिंग अगर बनता है तो। ये उसके लिए शायद एक बेस है। और अगर हम बात करें तो ओके, लेट्स सी क्या होता है इसमें। ओके। तो ये लाइव मार्केट में कुछ अलग ही नज़रिया है देखने के लिए, कुछ समझने के लिए। लाइव मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब कब से जो एक पोजीशन हमारी बनाई थी भाई, वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था। और उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट एक लिक्विडिटी को लेना चाहिए तो उसको वहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए मार्केट। अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देता है और एक रेंज बना के ब्रेक डाउन कर देता है दोस्तों, तो 24,020 वुड बी द नेक्स्ट टारगेट। ओके।
कोई हमें अपॉर्चुनिटी अभी मिली नहीं है। दोस्तों लिक्विडिटी का एक और एग्जांपल शायद ये अगर मिल जाता है तो आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू। नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये था, यस परफेक्ट, मिल गया। देख यहाँ पे, देखिए दो चीजें यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ इनिशियल लिक्विडिटी, यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ, लुक एट द वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम। ओके, ये वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि भाई ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। तो इसकी वजह से मार्केट ने अच्छे से करेक्शन किया। अब ये जो ब्रेकआउट दिया था, ये ब्रेकआउट देखिए कैसा ब्रेकआउट है ये ब्रेकआउट कैसा है, हायर वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर एक इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट कर सकता है मार्केट। मार्केट ऊपर एक इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट कर सकता है, तो यहाँ से करेक्शन। ओके, यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। बाय की अपॉर्चुनिटी कब बनेगी, जब ये ब्रेकआउट करेगा ओके। तो ये बेहतरीन एग्जांपल है, ब्रेकडाउन हायर वॉल्यूम के साथ अगर होता है तो दैट इज फॉल्स अकॉर्डिंग मी। और अगर ये कम वॉल्यूम के साथ होता है, माइट बी द चांसेस कि आपको एक रिवर्सल का मौका मिल सकता है। ओके, चलिए अभी इसको यहाँ पे ला देते हैं। और सारा सारा खेल पेशेंस का है। ओके, अगर पेशेंस है तो ही, अदरवाइज नहीं। ओके, एक रेंज बना रहा है, कहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा आई डोंट नो। ओके, 24,025 का एक जो लेवल है, वो एक लास्ट इसके लिए जोन है। इसके भी नीचे अगर चला जाता है तो फिर हायर वॉल्यूम के साथ तो फिर वेट करेंगे, पुल बैक पे सेल का प्लान कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, अपडेट करते हैं।